बच्चे लोग आजकल बहुत डिवोटी लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरा ऐसा मेंटालिटी है, मेरा ऐसा है। तो क्या करे, जब भगवान खुद ही बोले हैं चंचला ही मना कृष्ण, अर्जुन बोले हैं, भगवान इनको एडमिट किए हैं, तो हम क्या करेंगे? मन की परे तो हम नहीं है, अभी मन का बस में हम। मन तो चंचल है, कहां खींच कर ले जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस शुद्ध बुद्धि जो होता है, जो भजन करते हैं, सेवा करते हैं, वैष्णव कृपा प्राप्त करते हैं, ये इसका इनका पावर है हमारा माइंड का जो फ्लो है उसको रोकने के लिए। इंटेलिजेंट का कुछ देखो, इंटेलिजेंट से इंटरनेट निकाले हैं, जो इंटरनेट निकाले हैं, और क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है अभी एक निकला है ना? मुझे इसको पता नहीं है। तो वो कहां से निकला? वो जो पैदा किए हैं इंटेलिजेंट से पैदा किए कि नहीं? तो इंटेलिजेंट पैदा किए हैं और वो ही इंटेलिजेंट को बिगाड़ता है। अभी जो नुकसान वही इंटेलिजेंट का वही नुकसान कर रहा है। बुद्धि, सात्विक बुद्धि स्तर पर भी इस जगत में सुरक्षा नहीं है। बुद्धि अगर सात्विक हो जाता है ना, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंड, फिर फॉल्स ईगो रहता है, कर्ता भावना चला आता है। राजसिक और तामसिक इंटेलिजेंट को क्या बोलेंगे हम? तो ये जो बुद्धि है और मन का जो वृत्ति है उसको रोक नहीं सकते हम। साधु गुरु चरण उपासनास्त्रम जही व्यलीकम, भरत महाराज ने राजा रहुगण को यही बात बोले। तो ये तुम्हारा शत्रु है, तुम कभी भी उनका ऊपर विश्वास मत करो। ये 5th कैंटो में है। मन को कैसा संयम करना है इसमें वो लिखे हैं, साधु गुरु चरण उपासनास्त्रम। गुरु सेवा महिमा पता नहीं होता है, मंदिर में रहते हैं, कोई सेवा भी करता है, उनको भी पता नहीं होता, लेकिन करते चलो। तुम कितना प्रोटेक्टेड हो अभी पता नहीं, गुरु चले जाने का बाद तुमको पता चलेगा। पिता रहता है तो लड़का को इतना पता नहीं होता है कि पिताजी कितना प्रोटेक्शन दे रहे हैं घर को, माँ जी को, मुझे, प्रॉपर्टीज को। पिताजी चले जाने का बाद तब लड़के को पता होता है कि कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना झमेला पिताजी ने लिए हैं। इसको ये, हाँ यही है, भर्तृव्यमेनम तदावर्त अदब्रविज्यम। इसको इस श्लोक देखिए, उसको उपेक्षा करना है मन को। ये शक्ति कहाँ है? उपेक्षा करना है। उपेक्षा समझ रहे हैं ना? उसको डिनाइड करना है। मन जो बोल रहे हैं ना उसको नहीं करना है। शक्ति हम लोग का नहीं है। हमको पता है कि नुकसान है, लेकिन मन को उपेक्षा करने का शक्ति हमारा नहीं। हम कितना दुर्बल है, उपेक्षा भी नहीं कर सकते, और उनको मारना है। उड़िया में माँ जी लोग एक कहावत करते हैं, बाबा जी होना है ना, मन को मारना है तो बाबा जी होना है। मन को मार दो, मन को मार दो। मन इच्छा करता है ना, मुझे घर जाना है, मुझे माँ जी को देखना है, मुझे ये करना है। मन को मारो, बाबा जी बनो। खाना पीने का इच्छा भी नहीं करना है। उड़िया में कहावत, बचपन से हम सुने, बाबा जी क्या बनेंगे तुम? मन को नहीं मारे हो बाबा जी बनेंगे। मन को मिटा दो उनका हिसाब से। तो गांव का आदमी है ना, उनका हिसाब से मन नहीं रहना चाहिए। मन का कोई डिमांड नहीं रहना चाहिए, मन के हिसाब से हम नहीं चलना चाहिए। ये शक्ति कहां है हम लोग का? नहीं है ना। ये पर द्रव्य, पर पत्नी, पर हिंसा, ये स्वाभाविक आसक्त हम हो जाते हैं। हमारा शक्ति नहीं है कि रोकना, गुण का प्रभाव को रोकना है। इसलिए सेवा करते चलेंगे, भजन करते चलेंगे। कृपा से ये संभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। साधन से नहीं होता है। साधन का बल अलग है, कृपा का बल अलग है। साधन में सब कुछ रूट आउट नहीं होता है, वासना भी रूट आउट नहीं होता है। वासना समझ रहे ना, जो सटल डिजायर है वो भी रूट आउट नहीं होता है, वो रह जाता है। ये कृपा तो भक्ति है ना, इसको प्राप्त करते।